अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मीर आज के ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 25 जून 2022 और अगर बिटकॉइन के 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड हुआ तकरीबन $21,000 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ यहाँ पे बीटीसी का, तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाए थे यहाँ पे बीटीसी के ऊपर। और कल हम लोगों ने देखा था कि जब मैंने वीडियो बनाई थी तब बीटीसी 21 ईएमए की लाइन से नीचे ट्रेड हो रहा था। और मैंने कल आप लोगों को गाइड किया था कि मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग $20,000 के लेवल तक देखें बीटीसी को और वहां से बीटीसी की वैल्यू ऊपर की तरफ बाउंस बैक करे। लेकिन बीटीसी ने मेरी वीडियो के बाद की 21 ईएमए की लाइन को एक काफी जबरदस्त किस्म के वॉल्यूम के साथ तोड़ा और फिर बीटीसी की वैल्यू बढ़ गई है। और कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि जब बीटीसी 21 ईएमए की लाइन को तोड़ेगा तो हम लोग देखेंगे कि 50 ईएमए की लाइन के जहां पे बीटीसी की वैल्यू कल भी बनी थी $21,100। मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि ये वाला लेवल एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बीटीसी के लिए, और यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं बीटीसी को। तो अभी तक अगर आप लोग देखें तो जब से बीटीसी की वैल्यू 21 ईएमए की लाइन से अबव हुई है तब से एज सच कोई भी कैंडल अभी तक बीटीसी ने 50 ईएमए की लाइन से अबव बंद नहीं की है। और अभी तक बीटीसी 50 ईएमए की लाइन के जहां पे बीटीसी की वैल्यू बनी है $21,100, बीटीसी उसी को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। लेकिन चूंकि अभी तक बीटीसी 21 ईएमए की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है और 21 ईएमए की लाइन के जहां पे बीटीसी की करंट वैल्यू बन रही है $21,600, मैक्सिमम चांसेस है कि अगर बीटीसी की वैल्यू नीचे भी आती है तो $20,600 का लेवल, मतलब कि 21 ईएमए की लाइन, ये वाला लेवल एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बीटीसी के लिए। और यहाँ से हम लोग दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं बीटीसी को। तो तकरीबन $20,600 से लेकर $21,100 के लेवल के दरमियान में ही ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं हम लोग बीटीसी को अगले चंद घंटों के अंदर। और अगर बीटीसी अब 21 ईएमए की सपोर्ट लाइन को तोड़ देता है, मतलब कि $20,600 से नीचे अगर बीटीसी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद दो कैंडल्स बंद कर देता है, तो हम लोग बीटीसी को फिर से $20,000 के लेवल तक एक बार दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बीटीसी 21 ईएमए की लाइन को होल्ड करके रखता है और अगेन अपनी कोई भी कैंडल अगर $20,600 से नीचे बंद नहीं करता है, तो हम लोग बीटीसी को देखेंगे बीटीसी की वैल्यू बहुत जल्द अबव जाएगी और फिर बीटीसी 50 ईएमए की लाइन को तोड़ देगा। और 50 ईएमए की लाइन मतलब कि $21,100 का जो सा रेजिस्टेंस लेवल है बीटीसी उसको तोड़ेगा। और फिर बीटीसी का जो मेन रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $21,700 का लेवल, जो कि उसका एक प्रीवियसली भी काफी हैवी सपोर्ट और हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है यहाँ पे बीटीसी के लिए। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। तो अब आप लोगों ने नजर रखनी है कि क्या $20,600 से नीचे बीटीसी की कैंडल बंद होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो हम लोग अगले चंद घंटों के अंदर बीटीसी को $21,700 के लेवल तक अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है स्पेसिफिकली बीटीसी के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को बीटीसी की ट्रेड से आउट कर लेना है। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो आगे यहाँ पे बात करते हैं वन, मतलब के हार्मनी वन के ऊपर। तो अगर अभी आप लोग देखें तो हार्मनी वन यहाँ पे ट्रेड हो रहा था $0.024 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो जितने भी सपोर्ट लेवल लगाए थे उन तमाम सपोर्ट लेवल को हार्मनी वन ने यहाँ पे तोड़ दिया है और उन तमाम सपोर्ट लेवल से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है इस वक्त हार्मनी वन। तो हार्मनी वन के ऊपर सबसे पहले अगेन इसके ऊपर करंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स निकालूं तो ये वाले सारे लेवल्स एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे हार्मनी वन के लिए। तो हार्मनी वन का जो करंट सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन $0.023 के ऊपर, करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन $0.0252 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 21 जून से लेके अभी तक ये लोअर लोस और लोअर हाइस बना रहा है। और अब मतलब कि कल के दिन से ये दोबारा से इस ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर तो ये अपने जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $0.252 का लेवल अगर इसको तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर दो कैंडल्स से अबव बंद कर देता है तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो ये ट्रेंड चल रहा है लोअर हाइस एंड लोअर लोस वाला, ये वाला ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। और फिर हार्मनी वन की वैल्यू को हम लोग एक दफा दोबारा से $0.0271 के लेवल तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले चंद ही घंटों के अंदर। लेकिन अगर हार्मनी वन $0.0234 का जो सपोर्ट लेवल है अगर उसको तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, एक से दो घंटे से नीचे बंद करता है, तो पहले उसका जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा $0.0223 के ऊपर।
और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू और कितना नीचे जा सकती है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दूसरे सपोर्ट लेवल्स का आगे दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतरीन आइडिया हो जाए। यहाँ पे हार्मनी 1 के ऊपर तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $0.021 के ऊपर, और फिर उसके बाद उसका जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $0.02 तक का लेवल, क्योंकि अगेन साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पे वो हार्मनी 1 के लिए। तो हार्मनी 1 के ऊपर मैंने क्यों इतने सपोर्ट लेवल्स गए हैं, तो उसकी रीजन मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ कि जहाँ पे हार्मनी 1 की तरफ से एक बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही है, तो चांसेस हैं कि हम लोग हार्मनी 1 को थोड़ा बहुत क्रैश करता हुआ देखें अगले चंद घंटों के अंदर। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हार्मनी 1 इज स्टिल वन ऑफ दोस्त कोइन जो कि तमाम मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड हो रहा है, और करंटली हार्मनी 121 ईएमए की लाइन जहां पे इसकी वैल्यू बनी थी $0.0256, इस लेवल को एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे यूज कर रहा है। तो अगेन अगर हार्मनी 1 अगले चंद घंटों के अंदर अपना जो सा ये वाला हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल 0.025 और उसके बाद 21 ईएमए की लाइन तकरीबन $0.0256, इस लेवल को नहीं तोड़ता 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इससे अबव कैंडल स्पैन नहीं करता, तो हम लोग हार्मनी 1 को दोबारा से नीचे आता हुआ देख सकते हैं। और अगर नीचे आएगी यहाँ पे हार्मनी 1 की वैल्यू, तो पहले उसका जो सा सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $0.023 और फिर उसके बाद तकरीबन $0.022 के लेवल तक भी हार्मनी 1 की वैल्यू आ सकती है। तो अब हार्मनी 1 के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं, तो अगर तो हार्मनी 1 अपना जो सही वाला रेजिस्टेंस लेवल है $0.0252, अगर इसको तोड़ता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर दो कैंडल्स इसे बंद करता है, तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन $0.0254 के ऊपर, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा $0.027 के ऊपर। अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं अगले चंद दिनों तक, तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा $0.029 के ऊपर। और अगर ये अपना जो सपोर्ट लेवल है अगर इसको होल्ड करके नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो आप लोग एंट्री लेंगे $0.022 के ऊपर, पहला एग्जिट टारगेट 0.024 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट $0.026 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लेंगे यहाँ पे हार्मनी 1 के तरफ से। और हार्मनी 1 का जैसे कि मैंने आपको बताया कि चांसेस है कि हम लोग अगले चंद दिनों तक इसको क्रैश करता हुआ देखें, तो उसकी एक फंडामेंटल न्यूज आ रही है, और फंडामेंटल न्यूज ये है कि कुछ हैकर्स ने हार्मनी का जो सा क्रॉस चेन प्रोटोकॉल है उसके ऊपर अटैक किया है, और तकरीबन $100 मिलियन वर्थ के जो फंड्स हैं उन्होंने वो वहां से चोरी कर लिए हैं। तो ये एक अगेन काफी अच्छी न्यूज नहीं है। आज ही के दिन में ये हुआ है कि जहाँ पे उन्होंने हार्मनी 1 के क्रॉस चेन प्रोटोकॉल जो है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि हार्मनी 1 जो मेनली काम कर रहा है वो इथेरियम नेटवर्क को बाइनेंस और बिटकॉइन चेन के साथ मिलाता है। तो ये क्रॉस चेन नेटवर्क है, और इस क्रॉस चेन नेटवर्क के ऊपर इन्होंने अटैक किया है और इन्होंने फंड्स चोरी किए हैं तकरीबन $100 मिलियन ऑफ वर्थ के, जिसके अंदर डिफरेंट कॉइन्स शामिल थे, जैसे कि फ्रैक्स है, WETH मतलब कि रैप्ड इथेरियम है, आवे है, सुशी स्वैप है, फ्रैक्स शेयर है, रैप्ड BTC है। तो डिफरेंट फंड्स उन्होंने चोरी किए हैं और फिर उन्होंने एक वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करके इसको उन तमाम फंड्स को इथेरियम के अंदर कन्वर्ट कर लिया है यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर से। तो ये एक फंडामेंटल न्यूज थी कि जिसके बारे में आपको बताना जरूरी था हार्मनी 1 की तरफ से, और अगेन इसकी वजह से हम लोग थोड़ा बहुत क्रैश करता हुआ देख सकते हैं यहाँ पे हार्मनी 1 को। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो आगे यहाँ पे बात करते हैं कोटी के ऊपर, क्योंकि कोटी की भी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर आ रही थी। तो कोटी को अगर भी आप लोग देखें तो प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो ये उन तमाम सपोर्ट लेवल से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है, और इस वक्त अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इस वक्त ट्रेड हुआ था $0.098 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके ऊपर नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पे लगा दूं ताकि बाद में इजीली अपना जो एनालिसिस है वो मैं कर सकूं यहाँ पे कोटी के ऊपर से। तो कोटी का जो करंट सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा यहाँ पे तकरीबन $0.092 तक का लेवल, जो कि प्रीवियसली भी एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है यहाँ पे कोटी के लिए। और उसके अलावा करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बना तकरीबन $0.099 का लेवल, और अगर इससे अबव चले जाती है यहाँ पे कोटी की वैल्यू तो फिर तकरीबन $0.105 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे कोटी के लिए, और फिर $0.0113 का लेवल भी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे कोटी के लिए।
तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर कोटी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोटी ने एक दफा दोबारा से 22 जून से हायर हाइज एंड हायर लोस बनाना शुरू किए हैं। तो अगेन ये काफी अच्छा साइन है यहाँ पे कोटी की तरफ से। और अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस भी ऑन करके दिखाता चलूँ तो आप लोग देख रहे हैं कि करंटली कोटी वन ऑफ दोस वेरी फ्यू कॉइंस है जो कि इस वक्त दो मूविंग एवरेजेस की लाइन मतलब कि 21 और 50 ईएमए की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है। करंटली ये 100 ईएमए की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। और 100 ईएमए की लाइन का जो सही वाला हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है $0.099 का लेवल तकरीबन उसके ऊपर आ रही है। तो $0.099 का लेवल एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे कोटी के लिए। तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग यहाँ से थोड़ा सा दोबारा से रेड रन दिखाता हुआ देखें यहाँ पे कोटी को, और कोटी की वैल्यू $0.095 के लेवल तक आ सकती है अगले चंद घंटों के अंदर। तो अगर इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा वो बनेगा तकरीबन $0.095 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 0.099। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $0.1 के ऊपर। और अगर ये वाला जो था रेजिस्टेंस लेवल है $0.099 इसको तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर 2 कैंडल्स इससे अबव बंद करता है तो आप लोग जो एंट्री लेंगे वो लेंगे तकरीबन $0.01 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा $0.105। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $0.112 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लेंगे यहाँ पे कोटी के ऊपर से। इसके अलावा आज के लिए यही कॉइन्स और टोकन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।